स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। फाइनली दोस्तों मेरे पास काफ़ी समय से कमेंट आ रहे हैं कि सर जब भी हम तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तब जैसे 11 बज रहा है तो जब हम स्लीपर वाले ऑप्शन पे टैप कर रहे हैं तो वहाँ जो अवेलेबिलिटी रहती है आई मीन जितनी टिकट वहाँ पे बुक होने चाहिए जो मतलब रेलवे बुक करवाता है तो वहाँ पे शो करता है कि आज के डेट पे 140 से 150 सीटें होंगी, बट वो शो हो ही नहीं रहा है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि रेलवे आखिर क्या चाहती है और क्यों ऐसा कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थर्ड एसी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैंने एक वीडियो बना के देख दिया। हालांकि जो स्लीपर की है, स्लीपर में दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने ये भी देखा कि जो नॉर्मल रूटों की है, जैसे मान चलो आपको एक जगह से दूसरे जगह आना जाना है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो बिजी रूट की है, मतलब जो लंबे रूट की गाड़ी है, उसका अगर हम तत्काल टिकट बुक करते हैं 11 बजे अगर जैसे हम टैप करते हैं तो अवेलेबिलिटी शो नहीं होती, मतलब कितनी सीट खाली है बुक ना, क्योंकि जब तक सीट शो नहीं होगा तब तक बुक नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा, तब तक हम टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन हमको देखने को मिली। और हम जैसे बार बार अगर 3 से 4 बार रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। और जब तक हम लॉगिन करके उस पेज पे पहुंचते हैं तब तक 30 से 40 सेकंड जा चुके होते हैं। अब 30 से 40 सेकंड का हिसाब क्या रेलवे के पास है? नहीं है। और आपको पता है जो तत्काल का खेल रहता है वो मिनटों का होता है। अगर मैं आपको रियलिटी बता दूँ, इस समय 1 मिनट 30-40 सेकंड तक पूरी सीटें फुल हो जा रही हैं। उसके बाद जब तक हम वहां पहुंच रहे हैं हमारे हाथ केवल लग रहा है बैटिंग या फिर हमें मिल रहा है रिग्रेट का ऑप्शन। और इससे लॉस हमें हो रहा है कि तत्काल में अगर हम एक साथ 3-4 टिकटें किए हैं तो पेमेंट कट जा रहा है और फंस जा रहा है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो लगातार पैसा फंस रहा है हमारा और 4 से 5 दिन बाद वो आ रहा है। अब दोस्तों इसमें रेलवे तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। रेलवे जितनी सीटें रख रही है उतनी टिकटें उनकी बुक हो जा रही है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या ये टिकटें कौन सॉफ्टवेयर वाले लेके चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इससे मैं बता दूं जिनके पास तत्काल सॉफ्टवेयर है उनकी सिचुएशन भी एकदम ख़राब है, क्योंकि जो तत्काल सॉफ्टवेयर है वे भी IRCTC के सर्वर पे ही काम करता है। अब जब IRCTC के सर्वर पे ही ऐसी इशू आ रही तो उनके सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं इशू आएगी? तो सिंपल सी बात है, ये उनको भी झेलना पड़ रहा है। अब मैं बात करता हूँ इस समय जो तत्काल टिकटें हैं वो अलग अलग लोकेशन के अलग अलग काउंटर से बुक हो रहे हैं। हालांकि कई एजेंट ऐसे हैं जो जगह जगह अपने एक बंदे को भेज के काउंटर टिकट निकलवा ले रहे हैं और उसके बाद वो इधर उधर ज़्यादा पैसा लेके बेच दे रहे हैं। और एक इस बार दोस्तों मैं आपको 90% बोल सकता हूँ कि जितने टिकटें बुक हो रही हैं वो पूरे काउंटर से बुक हो रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1 मिनट में 1 मिनट 10 सेकेंड तक अगर 170 सीट रेलवे इसमें स्लीपर की बुकिंग कर रही है तो मान के चलो 100 सीटें बुक हो जा रही हैं 1 मिनट 10 सेकेंड तक। और बाकी के भी होते होते पता नहीं ऑनलाइन वाले को मिल रहा है कि ऑफलाइन वाले को मिल रहा है। और दोस्तों ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तत्काल बुकिंग के टाइम जो सीट नहीं शो हो रहा है, IRCTC का एक बग्स है। अब बग्स क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत समय से जब कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन अपडेट नहीं की जाती है तो उसमें दोस्तों बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, छोटी मोटी कमियां हो जाती है या छोटे मोटे वायरस मिलके एक बड़े वायरस बन जाते हैं। फिर उस वेबसाइट पे वो बग्स की तरह काम करते हैं। मतलब वो एक हिसाब से देखा जाए एक कमी है वेबसाइट पे, या फिर वो ऐसे वायरस है जो सिस्टम को रोक के रखे हैं। अगर मैं आपको बता दूँ तो इस बग्स को दूर करने के लिए रेलवे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालांकि रेलवे कस्टमर केयर के पास काफ़ी समय से कॉल किया गया, ट्विटर पे ट्वीट किया गया, ईमेल पे मेल किया गया, तो उनकी तरफ से बस एक ही रिप्लाई आता है, सर एक साथ 10 लाख यूजर ID कनेक्ट हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा इशू देखने को मिल रहा है। तो मैं रेलवे से ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई थी उस समय तो हमको ऐसी इशू देखने को नहीं मिली थी क्या? उस समय यूजर्स कम थे? नहीं कम थे ना। एक हिसाब से देखा जाए तो रेलवे ने वेबसाइट अपडेट करके यात्रियों ऑनलाइन यात्रियों को बेवकूफ़ बनाया है। उनका केवल कहना था कि ज़्यादातर टिकटें ऑनलाइन बुक हो रही इसलिए हम वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं, उसमें नई नई फैसिलिटी ला रहे हैं। हालांकि कुछ नई फैसिलिटी मुझे दिख रही, बट इनका लॉगिन और लॉग आउट वाला प्रॉब्लम मुझे बहुत ख़राब दिख रहा है। कई बार तो इनका कैप्चा बार बार अगर हम सही डालते हैं तो भी इनवैलिड कैप्चा इनवैलिड कैप्चा इनवैलिड कैप्चा बताता रहता है। बताओ ऐसा कोई रूल्स है? तो एक हिसाब से देखा जाए अब रेलवे क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। अगर मैं बता दूं अगर रेलवे को ऐसा ही करना है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन तत्काल टिकट वाला सिस्टम बंद कर दीजिए। मैं आपसे यही बोलूँगा ऑनलाइन तत्काल टिकट वाला सिस्टम आप बंद कर दीजिए। अब आपके मन में सवाल आता होगा क्या मेरे बोलने से या फिर अगर ऐसा हो सकता है लाइफ में कि ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम बंद हो सकता है? तो दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो सर्विस ऑनलाइन रहती है वो सर्विस ऑफलाइन भी प्रोवाइड की जाती है। ऑनलाइन में लोग घर बैठे तत्काल टिकट निकालते हैं।
अब आप सोचते होंगे कि हमारे रूट की तत्काल टिकट नहीं मिल रही है, लेकिन जो छोटे मोटे अलग अलग रूट की उनकी तत्काल टिकट बुक हो रही है। इसलिए रेलवे एक रूट की तत्काल टिकट नहीं बंद कर सकता। अगर वो बंद करेगा तो पूरे रूट की बंद करेगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया ए वेबसाइट की तत्काल वाला ऑप्शन ही हटा देगा। बट ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो मैं रेलवे को बताना चाहता हूँ कि अगर 4 दिन 5 दिन से लगातार ट्राई किया जा रहा है गोरखपुर से मुंबई के लिए, छपरा से यहाँ के लिए टिकटें नहीं मिल पा रही है, 4-4 5-5 हज़ार रुपये हवा में लटक रहे हैं और काउंटर से टिकटें बुक हो रही हैं। अब लोगों को पता चलने लगा काउंटर से टिकटें बुक होने लगी, इसलिए वो 2-2 दिन, एक दिन 24-24 घंटा पहले ही जाकर टोकन ले लेके स्टेशन पे सो जा रहे हैं कि चलो सुबह होगी टिकट मिलेगी। लेकिन काउंटर पे खड़ा हर पहले शख्स को ही टिकट मिल रहा है। कई बार उनको भी नहीं मिल पाता है। जो हमारे टाइपिस्ट रहते हैं, जो टिकट निकालते हैं, उनकी गलतियों की वजह से कई रेल यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा चेंज करें, उनकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी रखें। मैं देखता हूँ कई बार उनसे थोड़ी मिस्टेक क्या हो जाती, टाइपिंग में टिकट गया उनके हाथ से। तो दोस्तों, आपने जैसे थंबनेल में देख लिया कि तत्काल वाली फैसिलिटी अब बंद कर देनी चाहिए ऑनलाइन, जब आप तत्काल टिकट रेल यात्रियों को ऑनलाइन दे ही नहीं पा रहे। वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बस यही समझाना चाहता था, ये जो इतनी सारी इशू आ रही है वो हमारी और आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये IRCTC की बग्स है। और जो IRCTC के सॉफ्टवेयर हैं या फिर जो उनको रेलवे के ऊपर, अगर रेलवे चाहती हमको नहीं करना है तो उनके ऊपर है, वो नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि ये इशू आपके साथ नहीं, सबके साथ हो रही है। अब आपके पास एक ही प्रोसेस है, अगर ऑनलाइन आपका टिकट नहीं बुक होता तो प्लीज़ मैं सजेशन दूंगा आप काउंटर पे चले जाइए। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में सीख मिला ही होगा।